नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ में कई जगहों पर पार्किंग न होने की सुविधा। चंडीगढ़ में कई जगहों पर पार्किंग सुविधा न होने की वजह से लोगों को इधर उधर अपने वाहन खड़े करने पड़ते हैं और इसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है। पार्किंग सुविधा नहीं होने की वजह से ग्रीन बेल्ट भी खराब हो रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 से लेकर 37 तक बुरे हालात हैं और राजनीतिक दलों के दफ्तर और चंडीगढ़ के पॉश इलाकों में भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। इसकी वजह से फुटपाथ पर लोगों को अपने वाहन खड़े करने पड़ते हैं। इस दौरान पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कत होती है। वहीं कई संस्थाओं ने स्थायी तौर पर कब्जा कर रखा है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15 साल पहले नीति बनाई गई थी कि सभी बड़ी संस्थाएं और भवन अंडरग्राउंड पार्किंग बनवाएंगे, लेकिन आज तक 15 साल बाद भी इस योजना का कोई अता पता जमीन पर नहीं दिख रहा है। 15 साल पहले जो दावे किए गए थे, जो वायदे किए गए थे, वो धरातल पर बिल्कुल गायब हैं और धरातल पर अगर कुछ दिख रहा है तो पार्किंग सुविधा न होने का ये जिक्र, जहां पर लोगों ने अपनी गाड़ियां फुटपाथ पर पार्क की हैं। पार्किंग सुविधा न होने की वजह से फुटपाथ पर अगर गाड़ियां पार्क होंगी तो जो लोग पैदल चलते हैं उनको रोड पर चलना पड़ेगा और ऐसे में कई तरह की दिक्कतें पैदल चलने वाले लोगों को होंगी। साथ ही जो वाहनों से कई बार टक्कर की जानकारियां मिलती हैं, खबरें आती हैं, उसका भी एक बड़ा कारण इससे माना जा सकता है, क्योंकि अगर फुटपाथ पर गाड़ियां पार्क होंगी तो फुटपाथ पर लोग चल नहीं पाएंगे, उनको फर्स्ट लेन में चलना पड़ेगा, सर्विस लेन में चलना पड़ेगा और ऐसे में कई बार एक्सीडेंट्स की खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 15 साल पहले जो दावे किए गए थे उन दावों का क्या हुआ। 15 साल पहले जो वायदे किए गए थे उन वायदों को जमीन पर उतारने के लिए कोशिश कितनी की गई और जो लोग इस तरह से नियम कायदों को धता बताते हैं, जो लोग नियम कायदों को रौंदते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई निगम कितना कर पाता है। कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं, वहां पर भी पार्किंग सुविधा नहीं है। इसके अलावा नीति भी बनाई गई थी कि जो बड़े भवन बनेंगे उनको अपना अंडरग्राउंड पार्किंग का भी इंतजाम करना होगा, लेकिन इस नीति के बाद लोगों ने इस नीति का पालन कितना किया, नियत कितनी दिखाई इसका पालन करने के लिए, ये क्रॉस चेक करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और इसी समस्या को लेकर आज हमारी बहस में एक खास पैनल जुड़ रहा है गेस्ट का, जिनसे चर्चा करेंगे ITV ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, वो टू यू। धन्यवाद आयुष। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में चंद्रमुखी शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ में सतीश कैन जी हैं, पूर्व मेयर हैं और डिप्टी मेयर हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्षद हैं। मेरे साथ में अभिनव हैं। अभिनव बिल्कुल युवक कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है उसके उपाध्यक्ष हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले चंद्रमुखी जी से ही करना चाहूंगा, क्योंकि चंद्रमुखी जी, मुझे याद है कि उन दिनों आप पार्षद भी हुआ करते थे, बड़े मुखर पार्षद थे। मैं उन दिनों सिटी चीफ हुआ करता था, तो उस समय मैंने देखा था कि आप तमाम सारी समस्याओं को लेकर के आवाज उठाते थे। 2006 की बात है, मुझे याद है। इस पार्किंग की जो भविष्य में होने वाली समस्याएं हैं, इन को लेकर के तत्कालीन गृह सचिव थे कृष्ण मोहन जी, उनके साथ में बैठ के एक पॉलिसी तय हुई थी कि किस तरीके से सारे भवनों को, जो बड़े भवन हैं, वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करें। यदि उनके यहाँ 10-20 गाड़ियां आती हैं और ऐसे आते हैं तो अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए बनाएंगे और ये करेंगे। इसको लेके एक पॉलिसी पे काम चला था। तत्कालीन गवर्नर थे रोड्रिक साहब, उन्होंने इसको लेकर के बड़ी गंभीरता दिखाई थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो पॉलिसी कहाँ चली गई, कहाँ बनी, क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूँ 37 सेक्टर में ही चले जाइए तो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस पंजाब का, उसके अलावा वही ब्लड बैंक है, दूसरी चीजें हैं। अब यहाँ पर लोग आते हैं और भीड़ लगती है, लाभ है, यहाँ पे आते हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, सभी ग्रीन बेल्ट पे या तो खड़ी कर रहे हैं या साइकिल ट्रैक पे खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब होता यह है कि गाड़ियां भी खड़ी करने की जगह नहीं होती, दूसरी चीजें हैं, दूसरों को असुविधाएं होती। तो इन सारी असुविधा पर जिस तरह से हमारे आयुष ने बताया, तो ये क्या है और क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या योजना थी, मैं चंद्रमुखी जी आपसे जानना चाहूंगा। शुक्ला जी नमस्कार, आपके सब दर्शकों को। जैसे कि आपने कहा कि
पॉलिसी की जब बात करी थी तो उसमें मेरा बहुत ही अहम रोल था। उस वक्त हमने कोशिश करी थी कि चंडीगढ़ में जो आने वाले 5-10 साल बाद पार्किंग को लेकर और इतनी बड़ी समस्या खड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं जब हम एक पार्टी की बात करें या किसी अफसर की बात करें, ये दुर्भाग्य रहा इस शहर का कि जब एक आदमी एक चीज को करता है, चाहे वो कॉर्पोरेशन से हो या कोई ऑफिसर हो, उसके जाते ही वो प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है बिना उसको रियलाइज करे कि आने वाला जो टाइम था वो किसी ने भी अगर इनिशिएट करा था पॉलिसी के लिए, क्योंकि पॉलिसी जो होती है पॉलिसी आने वाले टाइम के लिए होती है, उसका स्वरूप क्या होगा उस इशू के ऊपर। तो जितने भी ये इंस्टीट्यूशन थे, हमने कहा था कि जितने एटलीस्ट उस वक्त जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जितने इंस्टीट्यूशन चाहे वो स्कूल हो चाहे बड़े अपना ऑफिस हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, इन सब ने उस वक्त अपने मेन गेट बंद करके सारी गाड़ियां बाहर, इवन स्कूल्स ने भी बसेस बाहर खड़ी करनी शुरू की तब जब मैंने ये इसको इशू को रेज किया था। तो ठीक है, उसमें गवर्नर साहब से बात हुई तो पॉलिसी की बात हुई, पॉलिसी कुछ हद तक मुझे याद है बनी है। उसके बाद ये पॉलिसी हमारे जाने के बाद कि ठंडे बस्ते में पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो रूलिंग पार्टी है उसका भी काम रहता है कि उसको आगे देखे कि जो भविष्य में आने वाले चैलेंजेस शहर के हैं उनको कैसे रिड्रेस किया जाए, उसके ऊपर काम अफसर अच्छा कर रहा है उसको आगे कैसे बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे जाने के बाद ये बिल्कुल काम बंद हो गया और जितनी भी अंडरग्राउंड पार्किंग थी, मैंने अपने सेक्टर 8 से शुरू किया था, जो 8 सेक्टर में अंडरग्राउंड पार्किंग थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट वालों को एसोसिएशन को बुला के हमने दी, साफ सफाई करी। उन्होंने अपनी जो गाड़ियां थे एटलीस्ट बैठ के मैंने इनको, मुझे याद है कि 1-to-1 मीटिंग करी कि जब आप लोग अपनी गाड़ी नीचे खड़े कर, तो सोचो कि 200 गाड़ी नीचे खड़े तो आपके पास 200 कस्टमर के लिए स्पेस अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह बैठ के छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करी। फिर हमने कम्युनिटी पार्किंग की बात करी हमारे टाइम पे, तो कम्युनिटी की पार्किंग शायद 45 में शुरू की थी, कुछ 2 4 5 हमने और डिसाइड करी थी। जितने भी प्लेसेस पड़े हैं खाली नेबरहुड में, उनको अगर आज की डेट में कहीं मलबा पड़ा है कि गंद पड़ा है, आज की डेट में तो बहुत बुरा हाल हो गया शहर में, गंद इतना ज्यादा डाल दिया गया है, मलबे अपना की मतलब वो शहर होता था पार्किंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी स्थिति है जो दिशा दिखाने वाला काम है लीडरशिप का, वो कहीं ना कहीं आज उसमें कमी नजर आ रही है, चाहे उसमें कमी नजर आ रही। मैं जाना चाहूंगा सतीश कैन जी के पास। सतीश जी, आप डिप्टी मेयर भी रहे और आपकी पार्टी जो है काफी समय तक नगर निगम में काबिज भी रही। तो ऐसी स्थिति में जब सारी चीजें, उस समय चंद्रमुखी जी भी आपकी पार्टी का हिस्सा थे जब ये पॉलिसी बनाने की बात थी, उसके बाद में पॉलिसी भी चली गई, सब कुछ हो गया। आज इंस्टीट्यूशनल जो है कहेंगे रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल दूसरी समस्याएं पैदा की जा रही हैं, लोगों के लिए समस्याएं पैदा की जा रही हैं। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है और आप लोग भी क्यों नहीं आप रेज करते हैं, समस्या को लेकर करते हैं? जी शुक्ला जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। बिल्कुल ठीक बात कही है। हम लोग कॉर्पोरेशन में पिछले काफी समय से कांग्रेस के मेयर रहे हैं, तो मैं भी उनका हिस्सा रहा हूं। 2012 में और 13 में मैं डिप्टी मेयर भी रहा हूं। देखिए, ये कैंसर की तरह जो आज ट्रैफिक की व्यवस्था, जहां इसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, जो नीतियां, जो पॉलिसी की बात की है, बिल्कुल मैं कहीं ना कहीं चंद्रमुखी जी से उस समय और आज भी सहमत हूं। भी जब पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी कांग्रेस के समय में बना दी गई थी ये चीजों पे काम करने के लिए। मुझे याद है जब भी कांग्रेस काम करती है तो वो देखती है अभी 10-15 साल आगे की पोजीशन, किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करना, पार्किंग की व्यवस्था कैसे करनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2012 से लेके 15 चंडीगढ़ 2020 में भी बिल्कुल चंडीगढ़ 2020 में भी था, बिल्कुल 2020 में था। और मैं बता रहा हूँ 2017 में जो पीछे हमने पॉलिसी बनाई थी कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के मेयरों ने कॉर्पोरेशन में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, तो उस समय 2000 उसका रिजल्ट क्या हुआ, 2017 में 12वें महीने में आशा जायसवाल जी मेयर होते थे, जब वो पीछे से पॉलिसी में उसके ऊपर काम करने के लिए कहा गया और हम लोगों को कहा गया भी चंडीगढ़ के काउंसलर्स को भी ड्राफ्ट ये पॉलिसी बनाई गई है, इसके ऊपर आप सुजेशन दीजिए। तो मैंने अपने सुजेशन दिए और भी काउंसलरों ने सुजेशन दिए। 2017 12वें महीने की बात कर रहा हूं, उसमें हमने इंस्टीट्यूशंस के आगे जो जगह खाली होती थी यहाँ पर पार्क करने की व्यवस्था के लिए करने, उसमें मैंने कहा था
VIP प्लस पार्किंग कर सकते हो। और जो आज आपने देखा होगा लेबनान में और बाहर देशों में करते हैं, वो थोड़ी कम जगह यूज होती है, 30x30 की यूज होती है, उसमें मल्टीपल गाड़ियां खड़ी हो जाती है। लेकिन 2017 के बाद जब से इनके मेयर बने बीजेपी के, वो पॉलिसियों को इन्होंने एक कहते हैं भी वो डब्बे में कूड़ेदान में डाल दिया। हम तो बार बार कहते हैं जो पार्किंग और जो चीजें बड़ी हैं, ये कैंसर बड़ा है, ये बीजेपी के राज में बड़ा है, पिछले 16 से लेके जो बीजेपी ने बढ़ाया है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल गुरेज नहीं है मेरे को कहने में, जो आपने कहा भी इंस्टीट्यूशंस के आगे जो इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, वो बिल्कुल ये 5 साल में बढ़ावा बढ़ा है, मेरे को कहने में गुरेज नहीं है। आज भारतीय, आपने जिस सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का खुद का दफ्तर है सेक्टर 33 में। आप देखिए जहां पर गाड़ियां खड़ी करनी होती है, वहां पर गाड़ियां ना खड़ी होकर वहां पे इन्होंने आगे चाय की दुकान वाले को बिठाया हुआ है। पूरे का पूरा एरिया अपने बीजेपी के ऑफिस के आगे, कमलम के आगे, वहां पर इंक्रोचमेंट करवा रखी है। चलिए, और मैं इसी सवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा, और साथ में मैं दोबारा आता हूं आपके पास। मैं अभिनव के पास जाना चाहूंगा। आप युवा हैं और चूंकि आने वाला वक्त जो है आप ही लोगों का है, आप लोगों को ही जीना है, और इस शहर में चूंकि आप वासी हैं, तो निश्चित रूप से आपको, आपके आगे आने वाली पीढ़ी को उसको समस्याएं ना हो तो उसको समाधान करने की जरूरत है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी खुद कार्यालय जो है अवैध कब्जा कर ले रहा है, रोड पर और फुटपाथ पर दीवार खड़ी कर दे रहा है, किसी को चाय वाले को बैठा दे रहा है। उसके अलावा अदर्स इंस्टीट्यूशंस के लिए जो प्रोविजन थे उनको नहीं फॉलो किया गया। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों ऐसे, जबकि आपको तो एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, एक आदर्श पार्टी है, सरकार में आप आए हैं, आपको मौका मिला है, तो आप क्यों नहीं इसको करते हैं? जी अभिनव। शुक्रिया जी। मैं पहली बात तो यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि आप एक बारी भाजपा के कार्यालय आइए, 33 सेक्टर बीजेपी ऑफिस देखिए कि वहां पे पहले बताइए दीवार कौन सी हुई हुई है, और चाय वाला जो बैठा हुआ है वो हमारी पेरिफेरी के अंदर बैठा हुआ है। और वो जो चाय वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको आज की फोटो दिखा रहा हूँ मैं, आप ये गलत आज की फोटो है। नहीं, मैंने आज ही मैंने भी वीडियो बनवाया है, वहां पर है सर, चाय वाला है सर, चाय वाला है। आप उसका एरिया देखिए सर, वो कितने एरिया में बैठा हुआ है। मैं चाय वाले को नहीं मना कर रहा सर। और उसके लिए, और दूसरी बात ये है कि भाजपा कार्यालय में जितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके लिए बाहर पार्किंग के लिए व्यवस्था के लिए स्पेशली एक, मतलब एक हमने कर्मचारी की वहां पे ड्यूटी लगा रखी है जो वहां पे पार्किंग की व्यवस्था करवाता है। चलिए, पहली बात आप समस्या पे आइए, समस्या एड्रेस कीजिए। समस्या मैं आपको बताता हूँ कि पार्किंग की जो समस्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से पार्किंग की समस्या होना लाजमी है। नहीं तो फिर उसके समाधान के लिए जो पॉलिसीज थी उन्हें क्यों नहीं लागू किया? सर, इसके लिए मैं वही बता रहा हूँ आपको। इस समय मनी माजरा NAC के अंदर एक मल्टी लेवल पार्किंग जो है उसको जो है अप्रूव कर दिया गया है। दूसरा, दिल्ली की तर्ज पे जिस तरह से दिल्ली के अंदर जैसे भी कोई भी नया कोई मकान अगर निर्माणाधीन है तो उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उनकी पार्किंग करी जाती है, सेम दिल्ली की तर्ज पे चंडीगढ़ के प्रशासन ने, चंडीगढ़ के मेयर ने इस चीज को ऊपर उठा के रखा है कि इस तरीके से ही वहां पर वो करी जाए। और जहां तक ये सतीश कैंत जी अभी ये बोल रहे थे कि क्या कहते हैं एनक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया है या एनक्रोचमेंट करवाते हैं भाजपा वाले, मैं इनसे कहना चाहूंगा कुछ दिन पहले ये भी भाजपा में ही थे और आज इनको ये सब बातें जो याद आ रही हैं, आज सब ये जो भाजपा के ऊपर जो ये उंगली उठा रहे हैं, ये आप समझिए इस बात को, क्योंकि मात्र 6-7 महीने बाद इलेक्शन है। 5 साल तो कोई बोला नहीं, 5 साल पहले भी ये परेशानियां थी, 5 साल पहले भी पार्किंग की समस्या होगी, लेकिन आज इन बातों को उठाना वो नहीं, तब में और अब में आप खुद ही मान रहे हैं कि पॉपुलेशन और उसके आधार पर निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो चंडीगढ़ 2020 पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी में था कि बड़े भवनों में, बड़े उनमें अंडरग्राउंड पार्किंग का डेवलप किया जाएगा जिससे कि बाहर खड़ी ना हो, रोड की समस्या आधी सॉल्व हो। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रूप से पार्किंग की जो मल्टी लेवल पार्किंग्स बननी थी, दूसरी चीजें करनी थी, जहां पे इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पे ज्यादा भीड़ होती है, रस होता है, वो भी नहीं हुआ। सर, ओपन स्पेसेस को भी पार्किंग में बदला जा रहा है। जो 2020 या चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं वो भी अभी पाइपलाइन के अंदर है, वो भी आपको जल्दी आपको 21 हो गया, 2020 छोड़िए। शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फेलियर आज की डेट में ये है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग हमारे टाइम कंसीव करी थी, उसको बाद में बनाया, उसको आज तक इम्प्लीमेंट शुरुआत नहीं करा सके। रीजन कोई भी रहे। आपके टाइम पे तो कारपोरेशन भी जो है सर वो उसका भी विरोध हुआ था पूरे सेक्टर 17 में।
सेक्टर 17 की जो मल्टी लेवल पार्किंग ये एक मिनट चंद्रमुखी जी को बोल लेने मैं- दीजिए, फिर आपके पास आते हैं जी। मेरा एक कंसर्न है, जो एक चीज बन गई है तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी उसका दायित्व बनता है कि उसको, जिसमें पब्लिक का फंड लगा है, इतनी उसमें एफर्ट लगे थे। मुझे याद है उस वक्त ऑफिसर्स को हमने बंगलौर भेजा था, जब बंगलौर में फर्स्ट पार्किंग अंडरग्राउंड 4 लेवल पर गई थी, तो उस वक्त जनरल रॉड्रिक्स को मैंने रिक्वेस्ट करी थी, मैंने कहा जी कंसेप्चुलाइज करने से पहले इसके वर्किंग को एक बार देखा जाए तो इसको प्लान किया जाए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आज की डेट में बनने के बाद इसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या इसका जवाब है कि उसको आज इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उस पर अपना गाड़ी नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। वजह कोई भी रहे हो, ये इनका 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 काम है, ना कि किसी और पार्टी का काम है या बाहर वाले बंदे का काम है। क्यों उसमें आज सफल रहे हैं? अगर वो एक मॉडल सफल होता है तो उसके लिए आगे बढ़ा जा सकता है। जो बना हुआ मॉडल था उसको कामयाब बनाने के लिए, उसको शुरू करने के लिए इनकी सफलता रही, तो इनकी अपने सबसे बड़ी फेलियर का यही है आज की डेट में। चलिए इनकी ये फेलियर है। मैं सतीश जी आपके पास आता हूँ, मैं आता हूँ, अभिनव आपके पास आता हूँ, एक मिनट सतीश जी से जवाब ले लूं फिर आता हूँ। सतीश जी, आपके समय में वो पार्किंग बन गई थी, सारी चीज हो गई थी आपकी, जब वो थी, आप भारतीय जनता पार्टी में भी काफी समय रहे, लेकिन आपने उस समय या उसके बाद में जब आप भाजपा में थे, क्यों नहीं उसको चालू करवाया? क्यों नहीं कांग्रेस ने इसको लेकर के, बीइंग अ कांग्रेस पार्षद, बीइंग अ बीजेपी पार्षद, आपने दोनों तरह से इसको क्यों नहीं चालू कराने का काम किया? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभिनव ने बहुत अच्छा कहा भी मैं बीजेपी से वापस कांग्रेस में आ गया। आज पूरे देश में आप लोग देख लीजिए, एक मोदी का उस समय लगता था पूरे देश को भी मोदी जी देश के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो असली चेहरा सामने आता गया पूरे देश में बीजेपी का, वो जुमले वाला चेहरा जो पहले 2014 में जीते चलिए सतीश जी यही हम ट्राई सिटी को फोकस करें। हाँ, अच्छा, दूसरा आपने बिल्कुल, जैसे ये पार्किंग की मैंने आपको पहले बताया, जब इनने 2017 में सजेशन मांगे थे तो हम लोगों ने सजेशंस दिए, उसको इन्होंने डब्बे में डाल के रख दिया, जिसका खमियाजा आज शहर के लोग भुगत रहे। आपको मालूम होना चाहिए, अभी पिछले ही समय में, अभी 3 महीने पहले जो रजिस्ट्रेशन गाड़ियां करवाते हैं लोग, उसकी जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी बढ़ा दिए गए, लेकिन उसमें एक बिल्कुल एफिडेविट भी लिया जाता है, खुद से भी हमारे पास पार्किंग की स्पेस भी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोगों ने, जो कारपोरेशन की इंक्रोचमेंट कमेटी ने काम करना है, हाउसेस के सामने तो पूरा रेला का रेला, पूरी रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए बंद हो जाता है शुक्ला जी, क्योंकि इसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं है। अफसरों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी 5 सालों से कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। वही तो हम कह रहे हैं, आज मैंने बोल रहा हूं आपको, जब हमने कहा भी यहाँ पर जब स्पेस कम है आप P+ पार्किंग कर दीजिए, यहाँ पर फट्टा पार्किंग कर दीजिए, जो कम समय में कम जगह में वो कर सकते हैं, लेकिन वो तो करने में है नहीं, आप उसकी लड़ाई में लड़ रहे हैं। और मैं आता हूं अभिनव के पास। अभिनव, सबसे बड़ी चीज, 2 चीजें आई, चंद्रमुखी जी ने कहा कि शुक्ला जी इनसे पहले एक लाइन में और बोलना है। अभी आपने जो बात करी छोटे हाउसेस की, आप इनका सेक्टर देख लीजिए, सेक्टर 9 में उन लोगों का क्या हाल है जिनके घर सेक्टर के सामने है, डीसी ऑफिस का क्या हाल है, आम आदमी जहां पे जिस ऑफिस में जाता है, इवन कॉर्पोरेशन के ऑफिस के अंदर जाने के लिए भी, बिल्कुल जिस कॉर्पोरेशन की आप बात कर रहे हैं उस कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाने के लिए सिर्फ अफसर्स और काउंसिल गाड़ियां अलाउड हैं। उसके बाद आम आदमी कहां गाड़ी खड़े करे? बाहर पार्किंग है उसके सामने, बाहर पार्किंग है। आप मुझे एक अभिनव 2 चीजें हैं, अभिनव 2 चीजें हैं, सवाल सुनिए कि एक तो अंडरग्राउंड पार्किंग जो बनाई थी कांग्रेस ने, वो बनी हुई है, हमारे आपके पैसे से बनी हुई है, हमारी मेहनत की कमाई के पैसे से है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया सही ढंग से? नंबर 2, जो पॉलिसी बनी हुई थी उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया? आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हाउसिंग बोर्ड तक के जो घर हैं, वहां तक के लोग बड़ा सफर करते हैं, वहां पे जो रहने वाले लोगों के उधर पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ना उन जो हाउसेस को इंसिस्ट करना था कि वो अपने अंडरग्राउंड पार्किंग बनाए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, इंस्टीट्यूशन तक में नहीं हो सकी। तो आखिर क्यों नहीं आपने फॉलो किया? क्यों शहर को बर्बादी की दिशा में ढकेल दिया? जो अंडरग्राउंड पार्किंग की जो हम बात कर रहे हैं सर, उसका ये है कि वो मतलब उसको, उसके टेकर्स इसलिए कम है क्योंकि लोग उसको ये सोचते होंगे कि नीचे पार्किंग करनी पड़ेगी, टाइम की वेस्टेज है, उसके लिए लोगों को उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है, वहां पे लोगों की पार्किंग शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वहां पे कहा गया है कि जो गाड़ियां सुबह आके शाम को निकलती हैं वो उस पार्किंग को वहां पर जहां पर वो प्रेजेंटली अभी पार्क होती हैं उसको वेकेट करके वो उस पार्किंग को यूज करेंगे, उसके वो ऑर्डर हो गए हैं।
दूसरी बात, जहां जहां पर भी आप कह रहे हैं कि जहाँ पे बहुत स्टिफ रहता है, जहाँ पे कंजेशन रहता है, उस एरिया के आसपास जहां जहां पर भी खाली एरिया है, उन खाली एरियाज को पार्किंग के नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जो है बनाया जा रहा देखिए है। शुक्ला शुक्ला जी, जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, जो शुक्ला जी, फाइनल कमेंट के लिए आता हूं अभी शुक्ला आपके जी, पास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे, आज जिस कॉर्पोरेशन हम बात कर रहे हैं, इनको ये पूछें जो उसके अंडरग्राउंड पार्किंग बनी है उसमें उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके नीचे ना ऑफिस बना रखी है, ये तो इनका हाल है। जो कॉर्पोरेशन सिटी को गवर्न करने की बात करती है, उसके अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर इलीगल ऑफिस बने हुए इनके ऑफिसर्स के। जी मैं आता हूँ, वो सवाल अभी मैं पूछने ही जा रहा था। दूसरी बात, आज इनका डबल इंजन जो है, वो कॉर्पोरेशन इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन का, एनपी इनका, दिल्ली इनकी, एमएच इनकी, उसके बाद भी अगर ये पॉलिसी लेके नहीं जा सके तो ये काहे का डबल ट्रिपल इंजन की बात करते हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी वाले। और अपनी कॉर्पोरेशन के अपना नीचे, अपने जो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, अपने सराहने के नीचे अपना डंडा चला लें, वो पार्किंग के ऑफिस बनाए हैं इनके। क्या ये लोगों को कहना चाहिए? डबल इंजन वाली पार्किंग, डबल इंजन वाली आप बात कर रहे हैं ना सर, डबल इंजन वाली सरकार जो हमारी है ना सर, उसी की वजह से जब कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग आए नहीं तो भाई एक अरे भैया, दीपक तले अंधेरा है कि नहीं, कि जिस कार्यालय का काम है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कराए, वही खुद ही नहीं कर रहा है, वो खुद अपने यहाँ उसको पार्किंग अपनी वायलेशन में अवैध कब्जा किए हुए। सबूत तो दिखा दे। बिल्डिंग जाके देख लेनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब आप खुद नहीं गए हैं उसकी पार्किंग के अंदर, उन्होंने ऑफिसेस बना रखे हैं, स्टोर बना रखे हैं, दूसरी चीजें बना रखी है, जो अपने आप में उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। सारे सबसे बड़ी वायलेशन तो आपका नगर निगम कर रहा है इस चीज को लेके। शुक्ला जी, और चंडीगढ़ में अलग अलग जगह पर छोटी छोटी जो बेसमेंट की पार्किंग नहीं, शिकायत आपसे भी है कैन साहब, आप लोग ये इशू क्यों नहीं रेज करते हैं एज ए बीइंग विपक्षी दल? ये पार्किंग में कब्जा, उसके बाद फिर जो क्या कहते हैं, मैं शुक्ला जी वही बात कर रहा हूँ आपको कि हम जो बातें इनको बताते हैं, जो विपक्ष के तहत वहां पे उठाते हैं, ये नहीं करते हैं। आज 5 साल से इसीलिए तो शहर भुगत रहा है इनके, जो हम बोलते हैं करते कहाँ हैं। अभी आपने पार्टी को छोड़ी, इसीलिए छोड़िए, जब मैं बोलने लगता हूँ तो आप लोग तिबक जाते हो। हाउस में भी मैं ये बोल रहा हूँ, पार्टी इसलिए छोड़िए, पार्टी इसलिए छोड़िए बहरहाल इशू लोगों को नहीं का नहीं है, आज शहर के है जितने कि भारतीय जनता पार्टी नीति नगर निगम कॉलोनियां सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर सका है। दुखी है, सब लोगों के नोटिस आ रहे हैं। अभिनव छोड़िए, अब पानी की समस्या सारे लोगों को इन्होंने धोखा दिया। इनकी मैडम किरण खेर विषय को एड्रेस कीजिए, विषय को एक और मैं इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, मैं एक इम्पोर्टेंट, शुक्ला जी 1 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कभी इस शहर के साथ पूरे देश में धोखा नहीं हुआ था, पहली बार हुआ। चाहे जब चंद्रशेखर जी थे तो यहाँ से हरमोहन धवन मंत्री बने, पिछली बार जब थे कांग्रेस की सरकार थी बंसल जी 5 मंत्री बने। तो शहर के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें होती थी डेवलपमेंट के लिए। आज शहर के साथ बीजेपी ने भी धोखा दिया। चलिए मैं आज डेवलपमेंट के नाम पर फाइनल कमेंट, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। ये शहर के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक धोखा। मैं एक लाइन में चंद्रमुखी जी, आप क्या मानते हैं ये समस्या में फेल है भारतीय जनता पार्टी नगर निगम या क्या है? इसमें सबसे बड़ी तो इनकी लैक विल पावर है। विल पावर इनकी नहीं है, इनके पास कंसेप्ट कंसीव करने के आदमी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई इनके पास ऐसा थिंक टैंक नहीं है कॉर्पोरेशन के अंदर जो हालत चल रही है कि किसी चीज को कंसीव करके प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आज स्वाय इनकी लूट घुसौट के, लोगों को टैक्स लगाने के और लोगों को तकलीफों को बढ़ाने के अलावा इस कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी आज कुछ नहीं कर रही। मैं फाइनल कमेंट के लिए अभिनव आपके पास आता हूं। काम कर रही है। आप ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीति नगर निगम जो है सुविधाएं देने में असफल रहा है और वो नहीं कर सका, क्योंकि जो चीजें हैं अभी सामने हैं और जो चीजें कर सकते थे, क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो ऐसी स्थिति में नहीं दे सके और ये समस्या एड्रेस नहीं हो सकी, या ध्यान नहीं दिया कि भविष्य की पीढ़ी का ध्यान नहीं दिया।
सर मुझे 1-2 मिनट दीजिए। कारपोरेशन जो है जल्दी सर, बोलिए, आज जो एक आपको 30 सेकंड। कॉर्पोरेशन जो आज है वो कॉर्पोरेशन जो आज है वो प्रॉफिट जो है सरप्लस है, 594 करोड़ रुपए उसकी आज जो है प्रॉफिट है। दूसरी बात ये कि जितने भी कॉर्पोरेशन ने आज तक कोई टैक्स नहीं लगाया हमारी कॉर्पोरेशन ने, काउ सेस के अंदर 3 गुना पानी का टैक्स इतना बढ़ा झूठ दिया बोल रहे हो, आपने, इतना टैक्स झूठ बढ़ा दिया, सारे- टैक्स नहीं बढ़ाया। अरे इतना क्या झूठ बात चलिए कर रहे हो आप? चलिए पार्किंग रेट बढ़ा दिया, निश्चित रूप से पार्किंग रेट बढ़ा ये दिया, दुखद है। टैक्स बढ़ा दिया। अरे शुक्ला मैं जी, आगे से- मैं आगे से चर्चा आप को ये समाप्त करते हुए ये कहता हूं कि दुखद है कि 30% नगर निगम ने इन सारी समस्याओं को एड्रेस नहीं किया, जिससे जनता समस्याएं फेस कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चर्चा के बाद में भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ करेगी। इसके साथ आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद और मैं चर्चा समाप्त इतना करता हूं। बढ़ाने के बाद